लगभग 22-23 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष की उम्र के मध्य शनिदेव की जो दूसरी साढ़े शांति का क्रम होता है, वो प्रारंभिक चरण में भी हो सकता है और साथ ही साथ पूर्णता की तरफ भी आने की प्रक्रिया में होता है। यानी कि इस उम्र अवस्था के मध्य जीवन की दूसरी साढ़े शांति अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली होती है। मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम अप्रोच की बात करें तो इन साढ़े 7 वर्षों की इसके मध्य की अवस्था में, यानी ये 22-23 वर्ष की उम्र से लेकर जो लगभग 60 वर्ष तक की उम्र में ये साढ़े साथी जो दूसरे क्रम के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, उसमें स्पष्टता इस बात की रेखांकित होती है कि व्यक्ति अपनी यात्रा के संघर्ष कर रहा होता है। अर्थबोध के साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके साथ में होती है, तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्तरों में भी संगठित होकर वो चलने वाला होता है। ऐसी अवस्थाओं में जब साढ़े साथी आती है तो व्यक्ति को उसके कार्यों के साथ में अलग तरह के संघर्ष प्राप्त होने वाले होते हैं, जिनके लिए वो उस स्तर पर तैयार नहीं होता और इसी वजह से कई बार वो घेरे के साथ में उलझता चला जाता है। साढ़े साथी जब भी आई अनुभवों की स्थितियों को लेकर आने वाली होती है। जो टाइम की पोजीशन आपके साथ पेस में चल रही थी, वो थोड़ा सा स्लगिश पेस बनाने की शुरुआत करती है। जिस रिदम के साथ में आप चल रहे थे, जैसे ही वो रिदम से आप भटकते हैं तो आपको लगने लगता है कि ये क्या हो गया। व्यापारिक तौर पर एक उदाहरण के साथ में बात करें तो व्यक्ति ने अपनी एवरेज को बनाकर रखा हुआ है फाइनेंसेस के साथ में। अब जैसे ही उस एवरेज के साथ में निचला स्तर आया तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत उधारी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस एवरेज को मेंटेन करके चलना है। और वहीं पर वो धीरे धीरे उलझता चला जाता है रुपए पैसे की उधारी में और फिर गलत निर्णय भी ले बैठता है। वहीं आपके समक्ष कोई ज़मीन संबंधी सौदा आया है, आप अभी उस व्यवस्था के साथ में नहीं है कि उस तरफ जा सकें, परंतु हम ज़बरदस्ती की व्यवस्थाओं के साथ चलने का प्रयत्न करते हैं। कुछ रुपए पैसे की व्यवस्था यहाँ से हुई, कुछ रुपए पैसे की व्यवस्था किसी और व्यक्ति विशेष के माध्यम से हुई, कुछ लोन आदि की पोजीशंस के साथ में चले और आखिरकार उस ज़मीन की तरफ चले गए या फिर फ्लैट परचेस करने की तरफ चले गए। अब कैलकुलेशंस के साथ 4 से 5 वर्षों में इतने उलझ गए कि ऋण पर ऋण बढ़ते चले गए और व्यक्ति अपनी पोजीशंस को एक अलग स्टेबलाइजेशन के साथ में देख ही नहीं पाया। ये जो अवस्थाएं निकल कर आती है, ये साढ़े साथी के मध्य चरण के साथ में निकल कर आती है। देरी झुंझलाहट देती है, परंतु देरी में लिए गए गलत निर्णय व्यक्ति को काफ़ी हद तक उलझा देते हैं। आज की झुंझलाहट के साथ में चलते हुए हम संघर्ष करके उससे पार पा सकते हैं, परंतु आसान रास्ते को अपनाने की तरफ चले गए तो दुविधा निकल कर आती है। इस मध्य चरण की अवस्था में व्यक्ति कई बार लोगों पर अतीव भरोसे की स्थितियों में भी होता है। कोई कार्य किसी के भरोसे छोड़ दिया, एक कार्य की शुरुआत की थी, बेहतर चला, 2 वर्ष हुए, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष को संभला दिया और हम नए कामकाज की तरफ जा रहे हैं। अब उस रास्ते की ओर चलते हुए और अधिक उलझते चले गए। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पाता और स्वयं के लिए उलझने बढ़ाता चला जाता है, दुविधाओं के सिरों को देखता चला जाता है। यही वजह है कि हम स्वयं को बारंबार समझाने वाले हों कि जब भी साढ़े साथी के मध्य चरण की अवस्था जीवन के भीतर प्रवाहमान हो रही हो, हम सबसे पहले स्वयं को स्थिरगामी करें। जो भी निर्णय सामने आ रहा है, सहज बोध के साथ में चलने वाले हों। जो डिले हो रहे हैं उसके साथ में खुद को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ड्रिवन पोजीशंस में लेकर नहीं चलें। कोई भी सूचना आ रही है उसको डिकोड करने के साथ में समय लगाने वाले रहें। इन्फॉर्मेशन आई कि जॉब के साथ में अब तो बहुत ज़्यादा दुविधाएं निकल कर आ सकती है, व्यक्ति पूरे तरीके से पशुपेश में आ गया, अब क्या होगा, कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे, कोई रास्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और हाथों हाथ हम परिवर्तन की राह को देखने वाले होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी और हायर एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट की उसके साथ में भी हम नई जॉब की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ से और अधिक उलझते चले गए, जबकि जो एग्जिस्टिंग जॉब थी वहाँ काफ़ी हद तक सेफ रहकर चल सकते थे। ये पोजीशंस निकल कर आती है। अब जो ये दूसरे साढ़े साथी का प्रभाव निकल कर आता है, इसके प्रथम चरण की बात करते हैं तो व्यक्ति कई बार ये समझ ही नहीं पाता कि साढ़े साथी आ चुकी है, कई गलत निर्णय ले लेता है। उसके बाद मालूम चलता है कि जो साढ़े साथी की प्रथम डैया है वो अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है। दूसरी जो एक तरह से चरणबद्ध प्रक्रिया आती है, संघर्ष अपने चरम के साथ में होते हैं। वहां पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसने धोखा दिया, ये व्यक्ति इस तरह से हमारे साथ में चलता रहा, इस व्यक्ति ने ये सारी ही नकारात्मक बातें हमारे समक्ष रखी, उसने जबरदस्ती उलझाने का कार्य किया, वो व्यक्ति चाहता तो हमारे कार्य पूर्ण हो सकते थे और उसने इस तरह के षड्यंत्रों को रचने का कार्य किया। ऐसे में व्यक्ति और अधिक उलझता चला जाता है।
तो इसी वजह से वहाँ कंक्लूसिव अप्रोच रखने से बचना चाहिए। परंतु जो मध्य साढ़े साथी की अवस्था आती है, यानी कि दूसरी साढ़े साथी जो जीवन की होती है, उसके साथ में जो अंतिम चरण का क्रम रहता है, वो व्यक्ति विशेष के लिए अत्यंत सार्थकता लेकर आता है। सारे ही अनुभवों को बनाने के बाद में जब आप अपनी यात्रा को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो अत्यधिक बेहतर अवस्थाओं को लेकर आते हैं। कौन कैसा है, ये बोध आ चुका है। जीवन में संघर्ष रहेंगे, उससे पार पाकर इस यात्रा को समझना पड़ेगा। ये अवस्था जब प्रतिध्वनित होती है तो व्यक्ति कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव के साथ में नहीं होता और स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करके ही आगे बढ़ता चला जाता है। जब भी दूसरी साढ़े साथी अपने प्रभाव के साथ में हो, व्यक्ति परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ करने की ओर जाए, हनुमंत उपासना के साथ में स्वयं को जोड़े, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ और साथ ही साथ राम नाम का जाप, जो एक तरह से व्यक्ति के लिए महामंत्र का कार्य करता है, सारी ही अवस्थाओं में उसको सरलीकृत करता चला जाता है। और व्यक्ति जब संघर्षों की एक तरह से अवस्थाओं को पहचानने का कार्य कर दे, षड्यंत्रों की स्थितियों को जानने का कार्य कर दे, तो वो वैसे ही सुलझता चला जाता है। कहाँ पर डिसीजंस में फैसिनेशन है और कहाँ डिटर्मिनेशन के साथ में आगे चलना है। जब ये सेग्रीगेटेड डिफरेंस अपने साथ में आता है, तो व्यक्ति साढ़े साथी के इन 7.5 वर्षों को पूरे तरीके से पहचानने की अवस्थाओं के साथ में उजागर होता है। आप परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, तब भी समय लगाएं। हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसे आज और कल के साथ में नहीं देखेंगे, आज और कल की मेहनत की हिस्सेदारी के साथ में महीनों और वर्षों की प्रक्रियाओं के साथ में उस अवस्था को देखने वाले होंगे। ये भाव जब व्यक्ति अपने साथ में रखता है तो अधिक स्थिरगामिता आने लगती है। आप वर्तमान समय में जो दूसरी साढ़े साथी के क्रम के साथ चल रहे हैं जीवन यात्रा में, आपने संघर्षों को लगातार देखा है। जब इस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष रख रहे हैं तो शनिदेव कुंभ राशि स्थान के साथ में चलायमान है। जो ये तारीख है, यानी कि 12 मई 2024 के साथ में चलता हुआ जो समय अंतराल है जब हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं, इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जब साढ़े साथी के क्रम के साथ में हम हों और उसमें भी प्रथम या द्वितीय चरण चल रहा हो, तो ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि हम जल्दबाजी के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने वाले नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति एंग्जाइटी में आता है, घबराहट में आता है, जॉब से बिजनेस के डिसीजंस ले लेता है, जो घर परिवार के साथ में कामकाज चल रहे होते हैं उससे हटने की तैयारी कर लेता है, गृहस्थ पक्ष को कुछ विशेष समझता नहीं है, यही लगता है कि सारी समझ हमारे भीतर ही है, और वहीं से गफलत भरे निर्णय निकल कर आने लगते हैं। संतान पक्ष के साथ कंक्लूसिव अप्रोच में चलने की शुरुआत करता है, और जब ऐसे मेंटल स्ट्रेस की अप्रोच होती है तो कई बार व्यक्ति ये क्लैरिटी नहीं रख पाता कि उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। स्वास्थ्य बुनियादी क्रम है और रुपए पैसे की अवस्थाएं जीवन के भीतर सहयोग का क्रम है। आध्यात्मिक ऊर्जा संपूर्ण जीवन के साथ में आनंद का क्रम है। जब इन परिभाषाओं को केंद्रित करता हुआ कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो और अधिक सहज बोध के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये था जीवन की दूसरी साढ़े साथी का पूरा ही एक तरह से चर्चा ब्यौरा जो हमने आपके समक्ष रखा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।